राधे राधे। एपिसोड 287। व्हाट डू यू लव मी। अंश सोना को लेकर सीधा खाई के नीचे गिर गया था। दोनों नीचे पत्तों के ढेर पर गिरे थे। तेज बारिश में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अंश पत्तों के ढेर से बाहर आया और सोना को ढूंढने लगा। जब वे गिरे थे तो उसने उसे कस के अपनी बाहों में छुपा लिया था ताकि उसे कोई चोट न आए, पर अब वो वहाँ उसके पास नहीं थी। वो सोना को इधर उधर देखने लगा। सोना, सोना, वो परेशान होकर आवाज़ देने लगा। कुछ देर बाद सामने से एक कांपती सी आवाज़ आई, अंश, हम यहाँ हैं। अंश ने उस आवाज़ की तरफ देखा, लेकिन रात के अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सोना एक झाड़ को पकड़कर खड़ी थी। सोना, अंश ने कहा। अंश, सोना ने मुंह से निकाला। अंश जल्दी जल्दी उसके पास आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर सोना को हाथ पकड़ा लिया और उसे अपने गले में लगा लिया। सोना उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में भूंजकर सुबकने लगी। अंश, आई एम स्केयर्ड, अंश ने कहा। डोंट पैनिक, आई एम हियर। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। अंश ने कहा, लगता है हम फंस गए हैं। अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा तो सोना के मुंह से आह निकल गई। अंश ने परेशान होते हुए कहा, तुम्हें चोट लगी है क्या? सोना ने कहा, नहीं, हमें चोट नहीं लगी, पर हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है ट्विस्ट हो गया है। सोना के कहते ही अंश ने उसे गोदी से उठा लिया। सोना ने अपने दोनों बाहें अंश के गले में डाल दी। अंश अंधेरे में ही उसे लेकर आगे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद वे दोनों जंगल से बाहर साफ जगह पर आ गए। बारिश होना बंद हो चुकी थी। तभी अंश की नज़र कुछ दूर से आ रही हल्की रोशनी पर पड़ी। उसने अपने मन से कहा, लगता है यहाँ पास में ही कोई है। अंश सोना को लेकर उस रोशनी की तरफ बढ़ गया। काले बादल छट गए थे और बादलों के बीच से खूबसूरत सा चांद झांक रहा था। दोनों को अब साफ दिखाई दे रहा था। उसके कानों में अब झिंगुर की तेज़ आवाज़ें पड़ने लगी, साथ ही कुछ जंगली जानवरों के उसके पास होने की आवाज़ आ रही थी। सोना अपना सर अंश के सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद करके चुपचाप थी। अंश ने उसे देखा और अपना परेशान चेहरा नॉर्मल कर लिया। उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हें खाना थोड़ा कम खाना चाहिए था। सोना ने अपनी आंखें खोली और कंफ्यूज होकर अंश को देखने लगी। अंश ने कहा, क्योंकि तुम्हें उठाते उठाते मेरे हाथों में दर्द होने लगा। यू नो, तुम बहुत भारी हो। किसने कहा था इतना हैवी होने के लिए? सोना ने घूर कर उसे देखा। अंश ने अपना कंधा उठाते हुए कहा, क्या? मैं सच ही तो कह रहा हूँ, तुम सच में बहुत भारी हो, किसी पांडा की तरह, उसने कहा और सामने देखने लगा। सोना मुंह बनाते हुए बोली, हमें पांडा ऐसे कह रहे हैं जैसे खुद सिंगल पीस हो। आपने कभी खुद को देखा है? आप तो हमसे भी ज़्यादा मोटे हैं, दिखने में बिल्कुल एक सांड की तरह। अंशु से हैरानी से देखने लगा। सोना बात को बदलते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अंश ने कहा, तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ जा रहे हैं? सोना, लगता है हम खो गए हैं अंश। अंश उसका मजाक बनाते हुए बोला, बहुत जल्दी समझ आ गया तुम्हें कि हम खो गए हैं, वरना मुझे तो लग रहा था कि हम दोनों जंगल में जंगली जानवरों के साथ हाइड एंड सीक खेलने आए हैं। सोना ने कहा, मैं मजाक का वक्त है ये, हम सच में खो गए हैं, पर हम कहाँ जा रहे हैं? सोना आसपास देखने लगी, बोली, वेल, मैं तुम्हें जंगली जानवरों के हवाले करने जा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से सही सलामत बाहर जा सकूँ। सोना ने अजीब सा अपना मुंह बना कर उसे देखा। उसने कहा, आप हमारे सवालों का सिली आंसर क्यों दे रहे हैं? अंश ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे इतनी सिली क्वेश्चन कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है ये जंगल मेरा है जो मुझे पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हें दिखता नहीं हम खो गए हैं
और रात में यहाँ रुकना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। सोना इस बार धीरे से बोली, हाँ हाँ, तो यह आपकी वजह से है। हमने तो कहा था आपको रुकने के लिए, पर आप थे कि। वो ये कह ही रही थी कि अंश ने उसे घूर कर देखा, जिससे सोना चुप हो गई। तब तक वे दोनों एक छोटे से हट के बाहर खड़े थे और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसके चेहरे पर चमक आ गई। अंश जल्दी से सोना को लेकर अंदर आ गया। जमीन पर सूखी घास पड़ी थी और पास में ही आधी से जल चुकी कुछ लकड़ियां पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई अभी अभी था, पर उसके पास आसपास होने का कोई संकेत नहीं था। अंश ने सोना को सूखी घास पर बिठा दिया और लकड़ियों को समेटते हुए आग को हवा देने लगा। सोना खुद ही समेट कर बैठ गई। ठंड के वजह से उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। कुछ देर बाद अंश ने आग जला दिया। आग की रोशनी झोपड़ी के अंदर भर गई और सब कुछ साफ दिखने लगा। अंश ने सोना को देखा। उसके कपड़े और बाल पूरी तरह से गीले और गंदे हो गए थे और वो ठंड से कांप रही थी। वो अपना हाथ आगे करके आग सेक रही थी। ऐसा लग रहा था आग काफ़ी नहीं थी। अंश ने खुद को देखा, उसके कपड़े भी गीले और गंदे हो गए थे। उसने जल्दी से अपने शर्ट के बटन खोले और शर्ट को निकाल कर आग के सेकने लगा। लगभग 5 मिनट में उसका शर्ट दोबारा पहनने लायक हो गया। उसने शर्ट को सोना की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम इसे पहन लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। सोना, जो अंश के परफेक्ट बॉडी के फीचर को अपनी आंखों से बड़ी बड़ी करके देखने में खो गई थी, वो उसकी आवाज़ सुनकर होश में आई। हाँ, अंश ने कहा, इसे पहन लो, मैं बाहर ही हूँ, उसने कहा और शर्ट सोना को देकर बाहर चला गया। सोना शर्ट को देखने लगी। उसने देखा, हाथों में शर्ट को पकड़े लिया और उसे स्मेल करने लगी। उसके होठों पर एक एक मुस्कान आ गई। आज भी वही खुशबू। उसने अपना हाथ पीछे बढ़ाया और अपनी ड्रेस की जिप को खोलने लगी। उसने आधा ही खोला था कि जिप बीच में अटक गया। उसने सोचा और बैठे हुए ही बाहर से तरफ झांकने लगी। उसने बहुत कोशिश की, पर जिप नीचे नहीं हो रही थी। उसने कहा, अब हम क्या करें, ये तो अटक गई। क्या हमें उसकी मदद लेनी चाहिए? हम इस तरह नहीं रह सकते। उसने सोचा और बैठते हुए बाहर की तरफ झांकने लगी। उसने देखा, अंश पीठ दिखाकर खड़ा है। उसने अपनी लाड निकली और कहा, अंश, आई नीड योर हेल्प। अंश ने उसे देखा। वो उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? तुम अभी भी इन कपड़ों में क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी शर्ट फिट नहीं आ रही? सोना ने अपने होठ को दांत में दबा लिया और नर्वस होते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारी ड्रेस की जिप ओपन नहीं हो रही। प्लीज़ इसे ओपन करने में हमारी मदद करो। सोना ने कहा तो अंश हैरान हो गया, पर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। उसने कहा, ठीक है, मुझे दिखाओ, उसने कहा और सोना के पीछे आ गया। उसने ये कहा तो दिया, पर सोना के बाल उसके कंधे पर डालने से उसकी खुली पीठ अंश के सामने थी। अंश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और सोना के ड्रेस का जिप जो अटक गया था उसे नीचे करने लगा। अंश की ठंडी उंगलियां सोना के पीठ को छूने लगी। उसे अपने शरीर पर एक अजीब सी सनसनी दौड़ने हुए महसूस हुआ। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं। अंश ने जैसे ही उसके ड्रेस का जिप खोला, वो सोना के कंधे के नीचे सरक गया, जिसे देखकर अंश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने कहा, इट्स डन, उसने कहा और चला गया। सोना उसके लाल गाल को संभालते हुए कपड़े बदलने लगी। उसने मुस्कुराते हुए शर्ट का लास्ट बटन लगाया और अंश को आवाज़ दी, अंश, हो गया। अंश ने यह सुना और अंदर आ गया।
अंदर आते ही उसकी नज़र सोना पर पड़ी, जो उसकी ब्लैक कलर की शर्ट में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके लंबे गीले बाल उसके कंधों पर थे और कुछ उसके गोरे से चेहरे को छू रहे थे। वो उसके सामने आकर बैठ गया और हाथ आगे करके आग सेकने लगा। ना चाहते हुए भी बार बार उसकी नज़रें सोना के ऊपर ठहरी जाती। उसका दूध जैसा गोरा रंग उसके काले शर्ट में निखर रहा था। वो उसे अपनी आँखों के कोने से देखने लगा। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। इस ऑकवर्डनेस को तोड़ने के लिए अंश ने कहा, क्या अब भी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? तब जाकर सोना को ख्याल आया कि वह उसके पैर में तो दर्द था। अपने आप पैर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये अभी भी है। ये सुनकर अंश ने उसके पास आकर बैठ गया। उसने सोना के पीछे देखा और बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, हिलना मत। अंश ने ऐसे कहने से सोना की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वो अपनी जगह पर जम गई। अंश ने एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे उसने सोना के पीछे कोई भूत देख लिया हो। उसने डरते हुए कहा, क्या है हमारे पीछे? उसने कहा और अंश के पास आने लगी, लेकिन अंश ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। मैंने कहा हिलो मत, तुम्हारे पीछे कुछ है। सोना शेकी वॉइस में, क्या है? अंश ने सोना, कॉकरोच। अंश, नहीं, कोबरा। उसने कहा तो सोना जोर से चिल्लाई, कोबरा। उसी वक्त अंश ने उसका पैर पकड़कर ट्विस्ट कर दिया। वो अंश के गले लग गई। कोबरा, अंश, हमें बचा लीजिए, हमें मरना नहीं चाहते। अंश सोना को इस तरह अचानक गले लगना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिसके वश में उसे लग गई। उसकी हार्ट बीट रुक गई थी। तभी सोना के कान में अंश के जोर जोर के हंसने की आवाज़ आई। हा हा हा, यू आर रियली अ स्कैरी कैट। आई थॉट यू वर अ वाइल्ड कैट, बट यू आर। उसने कहा और हंसने लगा। सोना उससे दूर हो गई। सोना को समझ नहीं आया कि भी अभी क्या हुआ, लेकिन अब उसे अपने पैर में दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अंश उसके कंफ्यूज चेहरे को देखकर हंस रहा था। सोना उसके सीने को पर मारते हुए बोली, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आपने हमें डराया। आप बहुत बुरे हैं। उसने कहा और अंश के सीने पर अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी ऐसे करने से अंश की हंसी गायब हो गई और एक बार फिर से वो अपनी जगह पर जम गई। लेकिन जल्द ही उसने सोना के कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लिया। तभी उसके कान में सोना के सुबकने की आवाज़ आई। उसने सोना का चेहरा ऊपर करके देखा। हे, आई वॉज जस्ट किडिंग, यू आर रियली स्केर्ड। सोना उससे अलग हुई। उसने अपना नाक साफ करते हुए बोला, यू आर सो बैड। अंश ने कहा, अगर मैं इतना बुरा हूँ तो तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? इवन आई हर्ट यू लॉट। सोना उसे देखने लगी। अंश उसकी आंखों में देखने लगा। अंश ने कहा, यू नो, अंश रायज़ादा के पास आने से सब डरते हैं। कोई मुझे प्यार इसलिए कर सकता है क्योंकि मेरे पास पैसा और पावर है। तुम इनमें से किस टाइप की हो? तुम चाहती तो मुझसे दूर भाग जाती। सोना एकटक उसे देखती रह गई। हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि हमारी इस लाइफ पजल में ये एकमात्र हमारी चॉइस है। हमारा दिल आपके लिए धड़कता है। हम हर सांस आपकी वजह से लेते हैं। यह एक ऐसा एहसास है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रोकना तो दूर की बात है। आई लव यू बिकॉज यू आर माई हैप्पी प्लेस। आपकी बाहों में हमें आराम मिलता है और आपके दिल की धड़कनें सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि आपका दिल हमारे लिए धड़कता है। I love you because you have never allowed
distance to come in between us. Even when we are physically apart, your heart is always with me and mine with you. We are inseparable. यहाँ तक कि जब हमें ऐसा लग रहा था कि हमने सब कुछ खो दिया है, तब भी आपने हमें सांस लेने के लिए एक कारण दिया, सोना ने कहा और चुप हो गई। वो अपनी नम आँखों से अंश को देख रही थी। सोना ने जो कहा वो एक एक लफ्ज़ उसे ये एहसास करा रहा था कि उसने क्या खो दिया है। अंश उसके चेहरे को देख रहा था। तभी सोना ने देखा अंश के कंधे पर एक मकड़ी रेंग रही है। सोना की आंखें फैल गईं। उसने जल्दी से उसे अपने हाथों से हटा दिया। उसने इतनी जल्दी से किया था कि वह खुद को संभाल नहीं पाई और अंश के ऊपर गिर गई। अंश उसे लेकर अपने पीठ के बल घास की चादर पर गिर गया। सोना उसे देखने लगी। अंश ने धीरे से उसके कमर पर हाथ रखा और उसे पलटकर उसके ऊपर आ गया। वो अंश आंखें बंद करने के उसके बालों को खुशबू को स्मेल करने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सोना उसे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अंश ने भी ये देखा और उसके चिन को पकड़कर उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर किया और उसकी आंखों में गहराइयों में झांकने लगा। सोना अपने सारे सेंसेस खो चुकी थी। आंखों की नज़रें सोना के चेहरे को हर एक फीचर को निहार रही थी। लंबी अंश की नज़रें निहार रही थीं। लंबी घनी पलकें, लाल गाल, बड़ी बड़ी नीली आँखें, छोटा सा नाक। आखिर में उसकी नज़र उसके सुर्ख गुलाबी होठों पर आकर टिक गई। वो उसके तरफ झुकने लगा और उसे किस कर लिया। इस एहसास से सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और कस के अंश के कंधे को पकड़ लिया। उसकी बंद आंखों के कोने से आंसू के कुछ बूंद निकलकर बहने लगे। अंश ने यह देखा और उसके गाल पर हाथ रखकर उसके आंसू को अपने होठों से छू लिया। सोना विस्पर्ड, अंश। वो उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए उसके जॉ लाइन, उसके गले पर किस करने लगा। वो उसके शर्ट को साइड करके कॉलर बोन, क्लीवेज और उसके कंधों पर किस की बारिश कर दी। अंश ने उसके शर्ट के 3-4 बटन ही खोले थे कि सोना ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। सोना ने नहीं में सिर हिलाया और उसके हाथ को अपने पेट पर रख दिया। वी कांट डू इट। अंश ने जब सोना के पेट को अपने हाथ से महसूस किया तो उसकी भौहें तन गई। उसने हैरानी से सोना को देखा। क्या ये सच है? सोना ने कहा, डू यू नो अबाउट दिस? दूसरी तरफ दिल्ली में महेश्वरी अपार्टमेंट के सामने सम्राट कार से बाहर आया, पर पीहू अपनी जगह पर जमकर बैठी थी, क्योंकि उसके सामने वाली कार पर ड्राइविंग सीट पर शौर्य और पैसेंजर सीट पर दीप बैठा था। शौर्य पीहू को देखकर था और उसने पीहू के तरफ का गेट खोला और पीहू डरते हुए कार से बाहर आ गई और दीप गुस्से से कार से बाहर आकर सम्राट के पास आते हुए बोला, मैंने कहा था ना मेरी बहन से दूर रहना, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? उसने कहा और एक जोरदार मुक्का सम्राट को जड़ दिया। सम्राट कार से टकरा गया। उसके नाक से खून आने लगा। फिर भी सम्राट ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, उसने कहा, दीप मेरी बात सुनो, पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। लेकिन दीप नहीं सुना और एक बार फिर से सम्राट को मुक्का जड़ दिया। भाई प्लीज़ डोंट, पीहू जोर से चिल्लाई हुए उसके पास आने लगी तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। सम्राट को भी अब गुस्सा आने लगा। सम्राट नहीं, पीहू ने कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। साले, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, सम्राट ने कहा और एक जोरदार मुक्का दीप के गाल पर जड़ दिया। शौर्य भाई प्लीज़ लीव मी। शौर्य ने देखा पीहू सम्राट के कितने घबराई हुई है। उसने कहा, तुम ये क्या कर रही हो छुटकी, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए। पीहू ने कहा, भाई प्लीज़, आई लव हिम, प्लीज़ लीव मी। उसने
जोर से चिल्लाया और अपना हाथ झटक कर झटकते हुए सम्राट के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने सम्राट के नाक पर खून देखा तो घबरा गई। आर यू ओके? पीहू ने घबराते हुए पूछा तो सम्राट ने हाँ में सर हिलाया। तभी दीप ने कहा, तुम मेरे सामने से हट जाओ पीहू, तुम जानती नहीं हो ये कितना बड़ा। वो ये कह ही रही थी कि पीहू ने गुस्से से बोली, भाई प्लीज़, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं सुन सकती। पीहू, दीप जोर से चिल्लाया। पीहू ने कहा, आई लव हिम सो मच, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। नाउ ही इज़ माई हस्बैंड, अब वो मेरे पति हैं। आपको इन्हें चोट पहुँचाने का कोई हक नहीं है। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए, उसने कहा और दीप की आंखों में देखने लगी। दीप अपनी बहन की बात सुनकर हैरानी से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, पीहू, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अब मुझसे बहस कर रही हो? तुमने बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला। सम्राट ने कहा, लुक दीप, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर तुम पीहू पर गुस्सा नहीं करोगे। दीप ने कहा, क्या बताओगे मुझे तुम? जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। तुमने मेरी बहन को मेरे खिलाफ कर दिया। क्या, क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे बदला लेने के लिए? अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी तो तुम मुझसे कहते। मेरी बहन को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहा तो पीहू ने कहा, नो भाई, ही डिडेंट यूज़ मी, ही लव्स मी। उसने सम्राट को देखा और कहा, सम्राट भाई को बताओ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, आप मेरा यूज़ नहीं कर रहे। सम्राट ने पीहू को देखा जो उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। उसे इस तरह देखकर वो बेचैन हो गया। उसने कहा, पीहू तुम शांत हो जाओ, मैं दीप से बात करता हूँ। पीहू उसे घूरते हुए बोली, सम्राट से यू लव मी। पर सम्राट से उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो खामोश था। दीप ने कहा, बस बहुत हो गया, ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने पीहू के हाथ को पकड़ा और सम्राट के चेहरे पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम हर। दीप उसे अंदर ले जाने लगा। पीहू सम्राट को ही देख रहा था। सम्राट की नज़रें भी पीहू को उदास चेहरे की तरफ थी। वो आगे बढ़, तभी शौर्य ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे धक्का देने लगा। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था सम्राट। सम्राट ने अपनी मुट्ठी बांध ली और वहीं खड़ा रहा। शौर्य कार के पास आया और उसने गेट खोला। उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ पकड़कर नालंदा बाहर आई। उसने अपना दूसरा हाथ अपने बेबी बम पर रखा हुआ था। वो सम्राट को देखते हुए शौर्य के साथ अंदर चली गई। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक इट। और राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। प्लीज़।